डियर स्टूडेंट्स, 3 नंबर टॉपिक से एपिसोड आ गया है। अभी अभी आपने देखा होगा कि इन टॉपिक्स में 24 घंटे के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर से हम कहेंगे मंडे टू फ्राइडे 5 दिन अब लगातार 24 घंटे के लिए ये सारे टॉपिक्स आएगा। तो अभी तक जो हर दिन एक दिन का गैप आपको मिला ड्यू टू शनिवार रविवार या नया टॉपिक्स होने पर, अब आपको डेली टॉपिक्स करना होगा। मंडे टू फ्राइडे डेली आएगा और केवल 24 घंटे के लिए आएगा। आप कहेंगे कि ये टॉपिक्स हम नहीं कर पा रहे हैं। हितेश मीना ने कहा था, आईएएस टॉपर है 2019 के, पहले भी हमने कहा है। उनका कहना है कि हमें बुक दे दो, कितना पढ़ना है बता दो, और ये बता दो कि परीक्षा कब होगी, और फिर हमसे आगे कोई निकल जाए तो मेरा नाम बदल देना। हितेश मीना आईएएस टॉपर कहते हैं कि बुक्स दे दो, कितना पढ़ना है दे दो, और एग्जामिनेशन का डेट बता दो, हमसे आगे कोई नहीं निकल सकता। आपको हमने ऐसे बुक्स दिया है कि सप्लीमेंट्री है, एक में क्वेश्चन नहीं आएगा दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा तीसरे में आएगा। एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग भी करना है। ये मत कहिए कि मैथ और रीजनिंग हमसे नहीं बनता है, हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। हितेश मीना बन जाइए। आपको हमने बुक्स दे दिया है, आप ये नहीं कह सकते कि हमें बुक्स बताओ कौन सा पढ़ना है। आपको हमने ऐसे बुक्स दिए हैं कि केवल इसे आप पढ़ लेते हैं। कट ऑफ डेफिनेटली आपका पार करेगा, आप कट ऑफ पार करेंगे, लेकिन इसे कीजिए, मैथ और रीजनिंग को भी कीजिए, क्योंकि 6 से लेकर 7 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग के भी हो सकते हैं। दूसरा, करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत अधिक होंगे। हम इस पर ही बात करेंगे कि करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस कहां से आते हैं, और इसमें आपको 20-22 क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि हर साल करंट अफेयर्स का पोर्शन बढ़ रहा है। करंट अफेयर्स में ध्यान रखिएगा 20+ क्वेश्चंस होंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से मैगजीन कैसे करना है। अभी आपको स्पीडी हमने दिया है, साथ में हम सप्लीमेंट्री देंगे और भी बताते चलेंगे। करना आपको है, मेहनत आपको करना होगा, चूंकि आपका दरोगा का वैकेंसी कोई छोटा मोटा ग्रुप डी ग्रुप सी का वैकेंसी नहीं है, डबल स्टार वाली वैकेंसी है। और साथ में फिजिकल भी करते रहिए, चूंकि कई बार रिटर्न निकल जाता है, फिजिकल में आप छट जाती हैं या छट जाते हैं। पिछला 2 नंबर टॉपिक्स आपने किया, 2 नंबर टॉपिक्स कितने क्वेश्चन आने चाहिए, हमने आपको क्या कहा है, 1 2 3, किसी दिन 1 किसी दिन 2 किसी दिन 3। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ गए तो 2 महीने में कट ऑफ पार कर जाएगा। 2 नंबर टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए जो कल आपने किया, बल्कि 2 दिनों पहले आपने किया, उस 2 नंबर टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए जो सेकंड सिटिंग में 2021 में दिसंबर में 26 तारीख को ये दरोगा का एग्जामिनेशन हुआ था। 3 क्वेश्चन। आइए पहले इसे देख लेते हैं कि ये 3 क्वेश्चन कौन थे जो कल 2 नंबर के टॉपिक से आपने पढ़ा 24 घंटे के अंदर। देखिए, हम लोगों ने लिया था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और हमने सदैव कहा कि देखिए, ज्योग्राफी में, भूगोल में पहला 2 टॉपिक्स, एक सामान्य परिचय और दूसरा भौतिक भूगोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है जो पहला प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत का टॉपिक है। यह टॉपिक हम लोगों ने लिया था, 2 दिन हमने चलाया। देखिए, क्वेश्चन आया कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था। क्वेश्चन तो आसान है, अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन इसमें भी आप गलत करते हैं। कभी फाहियान, कभी वेनसान, कभी चंद्रगुप्त, कभी समुद्रगुप्त, कभी अशोक, कभी बिंबिसार, कभी बिंदुसार। आप कंफ्यूज करते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये क्वेश्चन भी गलत करते हैं। तो हम उन लोगों को वार्न कर रहे हैं कि कीजिए, समझ कर पढ़िए। ये टॉपिक हम लोगों ने लिया था, ये क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन तो सारे बुक्स में मिल जाएगा, सारे बुक्स में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए आया, दंडकारण्य का पठार कहां स्थित है। अब यहां पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, ध्यान दिलाना चाहेंगे, समझ कर पढ़िए। हम कई बार बुक्स 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 करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि सर कुछ लगता है कहीं पर मैनेज करते हैं, किताबों की बहुत बात करते हैं, है ना। तो आपसे जब जीएस मास्टर बात करता है, आंख मूंद कर ब्लाइंडली आप फॉलो कीजिए। जब भी, जैसे भी, जिस स्थिति में भी, जिसके लिए भी बात करेंगे, आप उससे जरूर सीधे रूप से प्रभावित होंगे। बुक्स की हम इसलिए बात करते हैं कि बुक्स को जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी, हम सभी भी जब बताते हैं ब्लाइंडली किताबों को पढ़ते हैं। ये किताब 5 बार पढ़ गए, 20 बार पढ़ गए, क्योंकि आपको उस पर भरोसा होता है, इसलिए हम किताबों की बात करते हैं। लूसेंट में देखिए, ये नहीं मिला। हम लोगों ने भौतिक भूगोल लिया था। भौतिक भूगोल, जो भूगोल में दूसरा नंबर टॉपिक था, वो फिजिकल नेचर ऑफ इंडिया। 2 नंबर एपिसोड में हम लोगों ने यह टॉपिक लिया था। दंडकारण लूसेंट में नहीं है, नहीं है। अब इसे हमने खोजा, इसके पैरेलल बुक क्रॉन में देख लीजिए। क्रॉन में इसका हेडलाइन दिया हुआ है, दंडकारण छत्तीसगढ़ का प्रमुख क्षेत्र है, पठारी एरिया, दंडकारण। और तो और जो हमने एनसीईआरटी सार चलाया है उसमें भी देख लीजिए, उसमें भी मिल गया। लूसेंट में यह नहीं मिला। अब भटकने की आवश्यकता नहीं है, घबराइए नहीं, आगे बहुत सारी बातें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन यह आ गया, मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है। यहां पर फिर से हम जाएंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में। पहला टॉपिक जो हमने 2 दिन चलाया, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत,
उसमें बुक्स एंड ऑथर्स का एक पूरा डिटेल्स है बॉक्स बनाकर। ये भी लूसेंट में नहीं मिला। हाँ, ये कहां मिला? चूंकि मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ये मौर्य काल के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देती है। इसलिए स्रोत में दिया हुआ होता है कि विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की, तो मौर्य काल में जाकर के मिल गया। लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जो पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का, उसमें नहीं मिला। अगेन आइए क्रॉन में हम आ रहे हैं। क्रॉन में सारे संस्कृत के प्रमुख इतिहास का रचना और रचनाकार का दिया हुआ बॉक्स बनाकर, तो वहां मिल गया। और तो और ये एनसीईआरटी के सार संग्रह में भी मिल गया। हालांकि वहां केवल विशाख दत्त, देख लीजिए विशाख दत्त लिखा हुआ है, मुद्रा राक्षस जो रचना है उसकी चर्चा नहीं, तो यहां पर भी मिसिंग है। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से सप्लीमेंट्री बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी एक बुक पर रिलाई नहीं करना है, और वैसे भी इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो कोई एक बुक पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ब्लाइंडली कोई एक बुक लेते हैं और कहते हैं कि 20 बार हम पढ़ गए। 20 बार पढ़ना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सारे प्रश्न उसी बुक में मिल जाएंगे इसकी तो गारंटी नहीं है। तो इसलिए सप्लीमेंट्री, और इसलिए हमने एनसीईआरटी का सार संग्रह चलाया है। आपके पास कोई और बुक है वो पढ़ लीजिए, बुक का कोई इशू नहीं है। कोई भी 2 बुक आपको पढ़ना होगा, एक लूसेंट क्रॉन घटना चक्र, कोई और है टॉप स्पीड है, दिस दैट है, रखिए। एक सप्लीमेंट्री यानी पूरक बुक आपको रखना होगा, नहीं तो ये सब सपना छोड़ दीजिए। मेहनत तो आप साल भर करते हैं, लेकिन 2 4 5 एक क्वेश्चन से, कई बार तो लोग आधे क्वेश्चन से नेगेटिव है तो मिस कर जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए। 3 क्वेश्चन आ गया 2 नंबर के टॉपिक से जो हम लोगों ने किया। आज हम लोग 3 नंबर टॉपिक्स कर रहे हैं। अब 3 नंबर टॉपिक्स में जो पहला टॉपिक है, याद रखिएगा, हम लोग यूरोपियनों का आगमन कर रहे थे। अब बंगाल पर आधिपत्य है, बंगाल पर कैसे पकड़ बनाया, जो उस समय ब्रिटिश काल में जब ब्रिटिशर्स आए या यूरोपियंस आए, भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था और वहां पर इन लोगों ने पैठ बनाया। तो बंगाल पर आधिपत्य, तो इसे आप समझिएगा कैसे कैसे बंगाल पर, फिर प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ और अंततः पूरा अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले लिया बंगाल। साथ ही मैसूर की जगह यानी टिप्पू सुल्तान और रंजीत सिंह यानी ब्रिटिश और मैसूर, ये सभी आपको करना है। तो ये आपका आधुनिक भारतीय इतिहास में है। दूसरा प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इस समय मानव का विकास कैसे हुआ, किस समय अग्नि का आविष्कार हुआ, किस समय चक्के का आविष्कार हुआ, कैसे स्टोन का यूज कर रहे थे, तो ये प्रागैतिहासिक काल में करेंगे। इसमें क्षेत्र पर यूजुअली कई बार पूछा जाता है, बुद्ध होम कहां था, किस किस क्षेत्र में ये निवास कर रहे थे और कहां इनकी उपस्थिति दर्ज हुई है, इसके डिटेल्स दिए हुए हैं। और उसका तीसरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यह भारत के भूगोल में भारत की नदियां, रिवर्स, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। तो जितनी भी नदियां हैं ये कहां से निकलती हैं, कहां से होते हुए इनका कोर्स, और फिर फाइनली कहां जाकर टर्मिनेट करती हैं। अब भारत की अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी पूरब में गिरती हैं। पश्चिम में कौन सी नदियां गिरती हैं? नर्मदा, ताप्ती और गोवा की नदियां, मांडवी, ये सब समझ कर आप पढ़ेंगे। अरब सागर में कौन सी नदी गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिर रही है, ड्रेनेज सिस्टम, भारत की नदियां। उसके बाद नेक्स्ट है परमाणु संरचना, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगेन एक और शानदार टॉपिक। तो आज तो 24 घंटे का आपका समय होगा, इतना मूल्यवान होगा कि एग्जामिनेशन में इससे काफी क्वेश्चंस दिखाई देंगे। उसके बाद बायोलॉजी में आज सेल है, कोशिका विज्ञान है, इसमें राइबोसोम तक कीजिएगा। कोशिका, सेल क्या है, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, किसने खोज की, कैसी संरचना है कोशिका की, ये पूरा डिटेल्स। उसके बाद राइबोसोम तक कीजिएगा, चूंकि कोशिका के अंग को भी यानी सेल ऑर्गेनील्स को भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये कई सारे सेल्स ऑर्गेनील हैं, तो इसे 1 बाय 1 करके पढ़ना होगा। आज आप राइबोसोम तक पढ़िए और कोशिका विज्ञान पढ़िए। इसी तरह से फिर सार संग्रह, हमने सार संग्रह में यह प्रयास किया है कि आपका लूसेंट का अधिकतर टॉपिक्स सार संग्रह में मिल जाए, तो वहां कुछ छूटेगा तो यहां पूरा हो जाएगा। एक चीज और, जो 6ठा नंबर टॉपिक है इसमें आज हमने चेंजिंग किया है, ध्यान रखिएगा। जो एनसीईआरटी सार का 6 नंबर टॉपिक है विविध का, वो हमने छोड़ दिया, हम रसायन पे आ गए, चूंकि बायोलॉजी और रसायन लूसेंट में हम लोग कर रहे हैं और यहां पर रसायन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हमने रसायन एनसीईआरटी सार संग्रह में रसायन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। और टॉपिक कौन सा लिया है? जो लूसेंट का आज रसायन का टॉपिक है, जैसे परमाणु संरचना, संयोजकता, वैलेंसी करना है और बंधन, ये 3 टॉपिक्स है, सार संग्रह में कीजिएगा। उसके बाद एनसीईआरटी का 9th करना, यहां पर भी देखिए अगेन आ गया, परमाणु अणु साइंस में आ गया, और अपवाह तंत्र देखिए यहां पर भी ज्योग्राफी में आ गया, ड्रेनेज सिस्टम, नदियां, अपवाह तंत्र। और फिर राजनीतिक विज्ञान में संविधान का निर्माण को हमने रिपीट किया है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक था तो आज हमने एज इट इज रखा है, रिपीट किया है, छूट गया तो इसे कंप्लीट कीजिए। और फिर करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में कौन क्या कहां में पेज नंबर 3 है,
जिसमें बैंकिंग संस्थान है, खेल संगठन है और आर्थिक संस्थान, आर्थिक वाणिज्यिक संस्थान है, जैसे नेस्कॉम हो गया या फिक्की हो गया या शेयर बाजार के संस्थान है, इनके हेड कौन कौन से हैं ये सब करना है। और सारा नहीं याद करना है, मेन इसमें इंपॉर्टेंट जो है जिसका नाम आप कई बार सुनते रहते हैं, जैसे आरबीआई। बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक नहीं करना है, हम आरबीआई करेंगे या स्टेट बैंक कर लेंगे, इतना भर। अब खेल संगठनों में आईसीसी है या बीसीसीआई है या ओलंपिक कमेटी है, इसके हेड्स कर लीजिए। करंट अफेयर्स में पेज नंबर 3 करना है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग में आज हमने अगेन वही सारे 3 टॉपिक्स हैं और वही रीजनिंग में भी 3 टॉपिक्स हैं। और हम फिर से आपसे कहेंगे कि ये मत कहिए कि हमसे नहीं बन रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा। हितेश मीना क्यों और कैसे और किस प्रकार कहते हैं कि किताब हमें दे दो और बता दो कितना पढ़ना है और एग्जामिनेशन का डेट दे दो। आपका एग्जामिनेशन दिसंबर में, संभवतः लास्ट दिसंबर में हो सकता है, चांसेस अधिक हैं, तो समय आपके पास अधिक नहीं है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इतने बड़े एग्जाम को अगर निकालना है, वर्दी पहनना है, 2 स्टार्स लगाना है वर्दी पर और पूरे समाज, देश, राज्य, मोहल्ले को, घर वालों को बताना है, तो यही वो समय है जिसमें आपको दिन रात करके पढ़ना चाहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।